मध्य प्रदेश में आज से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। प्रदेश के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज से हड़ताल शुरू करेंगे। संविदा कर्मचारी 2018 संविदा नीति लागू करने और नियमित कर्मचारियों के समक्ष 90% वेतनमान देने की मांग कर रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और संविदा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में बात नहीं बन पाई, जिसके बाद संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि कोरोना संकट के समय हड़ताल पर जाना उचित नहीं है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग पर सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर जाएंगे, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान संभाग के सभी जिलों में कोरोना के हालात को लेकर अफसरों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। इस दौरान वो संभाग के सभी जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाग के सभी जिलों के जिला विकासखंड ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस लगातार कम भी हो रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 3,375 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 829, भोपाल में 577, जबलपुर में 186, ग्वालियर और रतलाम में 110 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.2% हो गया है। 24 घंटे में 7,587 मरीज ठीक हुए, 75 मरीजों की मौत हुई। अभी प्रदेश में 57,766 एक्टिव केसेस हैं। एमपी में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। वैसे तो प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में 24 से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया, लेकिन कम संक्रमण वाले 5 जिलों में कर्फ्यू में कुछ ढील दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5% से कम रहेगी, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ धीरे धीरे छूट दी जाएगी। और इसके बाद अब प्रदेश के 6 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन समितियों ने निर्णय लिया है कि उनके जिले में पॉजिटिविटी रेट दर कम है तो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 4.2% हो गया है। फिलहाल प्रदेश भर में 57,766 मरीजों का इलाज चल रहा है। बात करें पिछले 24 घंटे की तो भोपाल और इंदौर में 1,000 से कम पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक लगाई है, उसको जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। 31 मई तक के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बसों की आवाजाही पर रोक जारी रखने का आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए केस कम हो रही हैं। 24 घंटे में 3,306 नए मरीज सामने आए हैं। सूरजपुर में 272, कोरिया में 254, जशपुर में 238, रायगढ़ में 216 और रायपुर में 152 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 7,232 मरीज ठीक हुए, 92 मरीजों की मौत हुई और अभी प्रदेश में 65,774 एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना के 1,649 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में 189 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। केजरीवाल सरकार ने 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम दर्ज किए गए कोरोना के मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 26,672 नए केस सामने आए और इस दौरान 594 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। एमपी, राजस्थान और उत्तराखंड में बच्चों में तेजी से बढ़ा है कोरोना का कहर। पिछले 3 हफ्तों में अचानक सैकड़ों बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। राज्य सरकारों ने कहा तैयारी पूरी है, सिर्फ सावधानी बरतें। सागर में कोरोना का बच्चों पर कहर देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 302 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 4 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा सिर्फ 9 महीने का था। अभी जिले में कोरोना से पीड़ित 15 बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने वाले बच्चों में प्रारंभिक लक्षण में उल्टी, दस्त और पीलिया दिखाई दे रहा है। ऐसे मामले पिछले 3 हफ्ते में लगातार बढ़ रहे हैं। बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रशासन अलर्ट है और इससे निपटने के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। सागर में 1 महीने में 302 बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामलों में सीएमएचओ इंद्राज सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चों का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक वार्ड भी बनाया जा रहा है। दवाइयों की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी बात की गई है, जिससे बच्चों का अच्छा इलाज हो सके। ग्राम पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सागर में बच्चों में संक्रमण के मामलों में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि सागर में बच्चों को बेहतर इलाज मिले और तमाम तैयारियां की गई हैं, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही सरकार तैयारी तीसरी लहर की लगातार कर रही है। बैतूल में ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कम दिखाई देने की शिकायत के बाद जब जांच की गई तो 2 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिन्हें एम्स रेफर किया गया, जबकि ब्लैक फंगस के 5 संदिग्ध मरीजों को भोपाल के मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सीएमएचओ के मुताबिक पिछले 1 महीने में कोरोना से ठीक हुए ऐसे मरीजों का सर्वे कराया जा रहा है जो ऑक्सीजन पर रहे या फिर जिन्हें स्टेरॉइड्स अधिक दे दिया गया है। जिन्हें मरीजों में थोड़े भी लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें जिला अस्पताल में लाकर जांच की जा रही है। बड़वानी में एक शख्स की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना ठीकरी इलाके की है, जहां के रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई और इसके बाद उनके जनाजे में भारी भीड़ जुटी। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया। इस दौरान जनाजे में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि प्रशासन ने अनाउंस कराकर लोगों को भीड़ नहीं लगाने की समझाइश दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार करीब 100 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के टूल किट केस में आज पूर्व सीएम रमन सिंह से पूछताछ होगी। वो आज पूछताछ के लिए सिविल लाइन थाने पहुंचेंगे। उनके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल भी होंगे मौजूद। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में आज प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। हर थाने में 5-5 कार्यकर्ता पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। बता दें कि टूल किट केस में रायपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले में कल पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने वकील के जरिए 1 हफ्ते का और वक्त मांगा है। सूरजपुर में कल नए कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने पदभार संभाल लिया है। गौरव कुमार ने पद संभालते ही जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। गौरव कुमार सिंह को रणवीर शर्मा की जगह कलेक्टर बनाया गया। रणवीर शर्मा को थप्पड़ कांड वाला वीडियो वायरल होने के बाद सीएम के आदेश पर तत्काल हटा दिया गया था। सूरजपुर में कलेक्टर के बाद कोतवाली के इंस्पेक्टर बसंत खलखो पर भी गाज गिरी है। युवक पर लाठी बरसाते हुए इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद एसपी राजेश कुकरेजा ने लाइन अटैच कर दिया है। तो वहीं धर्मानंद शुक्ला को कोतवाली का इंस्पेक्टर बनाया गया है। सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा पर हुई कार्रवाई से पीड़ित नाबालिग का परिवार अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहा है। नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने रणवीर शर्मा को कलेक्टर पद से हटाते हुए रायपुर भेज दिया। वहीं पीड़ित परिवार ने एफआईआर के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित के पिता ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह उनके घर आई थी और साथ देने की बात कही है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। उन्होंने थाने में आरोपी पूर्व कलेक्टर के खिलाफ आवेदन दिया है। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस क्या एक्शन लेती है। सुकमा कलेक्टर ने सलगेर की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम रुपेंद्र पटेल को 1 महीने में जांच करके पूरी रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए गए। दरअसल सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके सलगेर में सुरक्षा बलों के ज्वाइंट कैंप का बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। खबरों के मुताबिक इस दौरान बड़ी संख्या में नक्सलियों ने ग्रामीणों की आड़ में फायरिंग शुरू कर दी। इसका जवाब जवानों ने भी दिया, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल इस मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मंदसौर में पॉजिटिविटी दर घटकर 5% पर आ गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प के मुताबिक डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से जिले में हालात बढ़ते चले गए। शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति बेहतर हुई है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से कोरोना वायरस मरीजों की संख्या घटी है। 293 टीमों के जरिए डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। छतरपुर में बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों की कोरोना जांच की जाएगी। पॉजिटिव आने के बाद 10 दिन के लिए कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा। ये फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिया गया। फैसले का पालन भी शुरू हो गया है। करीब 200 लोगों का सैंपल लिया गया है। छतरपुर में प्रशासन ने एक मॉल को सील कर दिया है। दरअसल प्रशासन ने इस लॉकडाउन में होम डिलीवरी की इजाजत तो दी, लेकिन बावजूद इसके मॉल से किराने का सामान बेचा जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मॉल पर छापा मारा और मॉल को सील कर दिया। शाजापुर जिले में किसानों का समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पहले से ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे किसान खासा परेशान है। बैंक खुलने के इंतजार में किसानों ने कल ही
कल से ही लाइन लगा दी है। बैंक के बाहर ही किसानों ने अपना बिस्तर जमा दिया है। कोई अपना पासबुक तो कोई अपना दूसरा सामान रखकर अपना नंबर का इंतजार कर रहा है। खंडवा में बिना मास्क और घर से बेवजह घूम रहे लोगों से जिला प्रशासन ने जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ की राशि वसूली है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए करीबन 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रीवा पुलिस ने बाहर घूमने वाले लोगों को पहले तो उठक बैठक लगवाई और उसके बाद पुलिस ने उन्हें बेशर्मी का फूल दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनसे ये भी कहलवाया कि मैं बेशर्म हूं। पुलिस का मानना है कि इस सजा से लोग शर्मिंदा होंगे और वह लॉकडाउन का पालन करेंगे। कोंडागांव में उड़ीसा की सीमा से लगे गांव चिनारी चमतापुर में ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप ग्रामीणों पर लगा है। शिक्षकों ने ग्रामीणों से कोरोना रिपोर्ट मांग ली थी और इसी वजह से ये मारपीट की गई। इस मारपीट में 3 शिक्षकों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जो भी उड़ीसा की सीमा से छत्तीसगढ़ में दाखिल होता है तो उसे कोरोना की रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। लेकिन यही कोरोना रिपोर्ट मांगना इन शिक्षकों को भारी पड़ गया। अब ये तमाम शिक्षक अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। जबलपुर में नशे में धुत एक युवती है, उसके दोस्तों ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। घटना खमरिया थाना क्षेत्र के डुमना इलाके की है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक युवती अपने 3 दोस्तों के साथ कार से जा रही थी। उसके दोस्त भी नशे में थे। आरोप है कि रास्ते में उन्होंने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी और भागने की कोशिश की। हालांकि टायर पंचर हो जाने की वजह से भाग नहीं सकी और इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चारों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। आरोप है कि यहां भी युवती ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शिवपुरी में कलेक्ट्रेट रोड इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर से दिन दहाड़े फायरिंग की आवाज आने लगी। बताया जा रहा है कि एक लुटेरा बुर्का पहनकर गांधी पेट्रोल पंप के संचालक समीर गांधी के घर लूट के इरादे से घुसा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक लुटेरे ने नौकर पर पिस्टल से 3-4 बार फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन गोली नहीं चली। जब नौकर ने पिस्टल छीनने की कोशिश की तो गोली चल गई, जो नौकर के हाथ में जा लगी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार भी कर लिया है। कोरिया के भरतपुर में नायब तहसीलदार अशोक सिंह पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी कंचिया गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अलावा कई अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तारी की है, जिसके बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि कंचिया में घर के बाहर घूमते पाए जाने पर नायब तहसीलदार ने सुरेंद्र सिंह को फटकार लगाई थी। ऐसे में बदला लेने के लिए सुरेंद्र ने अपने साथियों की मदद से मेन रोड पर पत्थर रख दिए और पास ही छिप गया। जब नायब तहसीलदार की गाड़ी पत्थरों के पास रुकी तो आरोपियों ने नायब तहसीलदार पर हमला कर दिया। शिवपुरी जिले के भौती थाने में तैनात प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने शनिवार की शाम शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मृतक आरक्षक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने सुसाइड के लिए भौती टीआई पूनम सविता, 2 एसआई और एक आरक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है, लेकिन मृतक के बेटे ने आगे आकर पोस्टमार्टम को रुकवा दिया। मृतक के बेटे ने भौती टीआई और 3 पुलिस वालों को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। धमतरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दंपत्ति की पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि सुबह सुबह घर में 2 लोग आए थे। हत्या की वारदात पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद भी ले रही है। राजनांदगांव में जीजा ने एक तरफा मोहब्बत में अपनी ही साली की हत्या कर दी। युवती का दूसरे दिन ही विवाह होने वाला था। बताया जा रहा है कि आरोपी जीजा नहीं चाहता था कि उसकी साली की शादी हो जाए। शादी से एक दिन पहले ही आए जीजा ने कैरोसिन ऑयल डालकर युवती को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीजा हेमलाल सेन को गिरफ्तार कर लिया है।
वैक्सीन संकट के बीच 5 दिन के अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। वैक्सीन और टीके के कच्चे माल की खरीद को लेकर होगी चर्चा। यूपी में कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को लेकर तैयारी जारी। आज सीएम योगी वाराणसी, आजमगढ़ और गोंडा का करेंगे दौरा। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर स्वामी रामदेव ने बयान वापस लिया। ट्विटर पर लिखा, अपना बयान वापस लेता हूं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु को लिखी थी चिट्ठी। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी को देवतुल्य बताया। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान। प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा हिटलर बताया। कहा, 2024 में देश को मिलेगी मोदी से आजादी। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। मारपीट के बाद पहलवान सागर धनखड़ की हुई थी मौत। क्राइम ब्रांच करेगी जांच। छब्बीस मई को कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं का प्रदर्शन। विपक्ष के 13 दलों ने दिया किसानों को समर्थन। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आंदोलन खत्म करने की अपील की है। सीबीएसई की 12वीं समेत दूसरी अहम परीक्षाओं को लेकर 30 मई को बड़ी बैठक। केंद्र सरकार ने राज्यों से 25 मई तक सुझाव मांगे। कल की बैठक में बच्चों की सुरक्षा पर सभी ने दिया बल। कई राज्य परीक्षा के खिलाफ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के आज और खतरनाक होने की आशंका। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 26 मई से तेज हवा चलने का अनुमान। नौसेना और एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर। 25 और रेलगाड़ियां रद्द।